प्रणाम। ये आज 22 दिसंबर 2022 बहुत ही सर्वोत्तम दिन है। 22वां साल है सदी का और 22 तारीख है और आखिरी महीना है 22 तारीख और सूर्य उत्तरायण की तरफ चल दिया है। सूर्य उत्तरायण की तरफ चल दिया है आज से और 24 तक यात्रा चलेगी। नवीन समय चक्र यात्रा जो शुरू हो गई है, आज से शुरू कर रहे हैं, उसी का एफबी लाइव है ये। और जो ब्रह्मांडधीश दरबार अंबाला तक जाएगी, ये कृष्णेंद्र दरबार कालका जी से शुरू हो रही है। यहां पर कृष्णेंद्र दरबार लगा हुआ है, शुक्रायु का दरबार भी लगा है। वहां से शुरू होकर के और ये कृष्णीष्ट मंदिर में ब्रह्मांडधीश का दरबार लगा है, वहां तक जाएगी अंबाला सिटी परशुराम कॉलोनी। तो आज हम बात करेंगे, ये देखिए एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर को प्रमोट कर रही है ये। इस यात्रा का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो है एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर को लोगों को बताना कि सनातन कल्चर की जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज हैं, हिडन टेक्नोलॉजीज हैं, वो क्या है। और दो नाम तो यहां पर लिखे हुए हैं, ज्ञानवाच टेक्नोलॉजी एंड प्राणवाच टेक्नोलॉजी। आप देख रहे होंगे चिप बनी हुई है और एक रडार लगा हुआ है। तो ज्ञानवाच टेक्नोलॉजी यानी ब्रह्मांड का ज्ञान और प्राणवाच टेक्नोलॉजी मतलब मेरे लिए। तो ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यानी जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। रडार जो है वो ब्रह्मांड से जोड़ता है और प्राणवाच टेक्नोलॉजी अपनी यानी मेरे, यानी श्वास को प्राण बना लो, जीवन के कष्ट मिटा लो। ये इसकी टैगलाइन है। भारतीय संस्कृति की अंतर्निहित प्रौद्योगिकी कहा जाता है इसको। भारतीय संस्कृति की अंतर्निहित प्रौद्योगिकी यानी एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर विच डिलीवर रिजल्ट्स। सी द की इज दैट अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट वैदिक टेक्नोलॉजीज वर केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन। आप देख सकते हैं ये है। और एक ना यहां पर एक संस्था बनी हुई थी, किल ए बैड रेफरेंस, कबाड़ फॉरम करके एक संस्था बनी थी। ये पहली संस्था थी जिसने सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजीज को समझने की कोशिश की, वैदिक टेक्नोलॉजी से शुरू किया था। ये उसका स्लाइड शो है, मैं अभी बताऊंगा। और इसमें जो चाबी दिखी हुई है ना, ये केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन, और उसके बाद एक चाबी दिखा रखी है यहां पर की। तो ये चाबी क्या है? ये चाबी है जो आपकी लाइफ में 11th डायमेंशन जोड़ती है। 11th डायमेंशन का मतलब है डिलीवरी, यानी जो कुछ आपने सीखा समझा उसको डिलीवर करना। तो ये उसके लिए बना है। और वैदिक टेक्नोलॉजीज समय चक्र यात्रा शुरू हो गई है अब अभी से, और उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। वैदिक टेक्नोलॉजीज ऑफ केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन की, जिसको वैदिक टेक्नोलॉजी कहा गया है, और स्लाइड शो है। और किल ए बैड रेफरेंस, कबाड़ फॉरम एक बना था, क्योंकि जो बैड रेफरेंसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं उनसे छूटने के लिए ये चाबी बनी है। ये चाबी दी गई थी कि आप अगर बैड रेफरेंसेस से छूटना चाहते हैं, नए रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, उनका उपयोग कर लो। तो उसके लिए वहां जाने के लिए चाबी आपको खरीदनी पड़ेगी, और ये चाबी ऐशो मॉल से मिलती है। मतलब ये सेल्स के लिए है। और यही चाबी एक्चुअली एंटीडॉट का काम करती है, तामसिक एंटीडॉट का काम यही चाबी करती है। तो 11th डायमेंशन अगर आप अपनी जिंदगी में जोड़ोगे, तब आप श्वास को प्राण बना सकते हो, जो कि आपके जीवन के कष्ट को मिटा देगा। और 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स आपको समझ में आने लगेगा। और ये प्लेनेट अर्थ दिखा रखी है। और अगर आप उनका वो देखेंगे, क्या कहते हैं, कृष्णेंद्र के ब्रह्मांडधीश को देखेंगे तो उनके हाथ में ग्लोब है। यही ग्लोब है वो जो उनके हाथ में है। तो अब उन्होंने, कृष्णेंद्र ने यानी ब्रह्मांडधीश ने अपने हाथ में ले लिया है पृथ्वी को भामणी बनाने के लिए। भामणी मतलब मणियुक्त चमक होनी चाहिए पृथ्वी के अंदर, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो हो गया है। और अब मैं आपको जो वो बताऊंगा कुछ
ये मेरे को लगता है थोड़ा सा आज ना मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, धूप कम है तो लाइट कम पड़ रही है, और शायद पीछे कुछ वो भी हो। ओहो, ये चक्कर समझ में आ गया मेरे को। एक मिनट जरा मैं लगाता हूँ। नहीं, ये की बात है, वो पीछे से ही बाहर से ही ऐसा मौसम है। यात्रा है ना, तो मौसम जो होगा नेचुरली जो ट्रू मौसम है वही दिखाई देगा। तो अब आपको मैं पहले एक छोटी सी पोएम गाऊंगा जो हर बार गाते हैं, बाद में गाते हैं, पर अब की बार मैं पहले गाऊंगा उस पोएम को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राणाचार्य चक्र कहा गया है इसको, प्राणाचार्य मूल वाक्य कहा गया है इसको। और प्राणाचार्य मूल वाक्य क्या है? अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम, यानी मैं मानता हूं कि मैं जीवित हूं, मैं सत्य हूं। अगर मैं जीवित हूं तो मैं सत्य हूं ही, सामने दिखाई दे रहा हूं, हर तरह से, हर एंगल से मुझे आप देख सकते हो, सामने दिखाई दे रहा हूं। जगत सुंदरम, और इसीलिए मुझे जगत सुंदर दिखाई देता है, पूरा विश्व बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, ये सत्य है जो मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, पर वापस लौट के आऊंगा। क्यों लौट के आऊंगा? क्योंकि मुझे अपने सारे उधार उतारने हैं। मैं कोई भी उधार लेकर के अपना वो नहीं कर सकता हूं, अपना जीवन को नहीं चला सकता हूं कोई भी उधार उतार करके, ले जा करके साथ में। वो मोबाइल ऐसे ही रखा था ना, तो मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा साफ हो जाए तो, सॉरी, ये चेंज हो गया है। हाँ जी, नहीं हो रहा है, ऐसे ही रह रहा है। तो मैं आपको जो आज थोड़ा सा यात्रा करवाऊंगा आपको पुरानी, ये जो कबाड़ फॉरम बना था इसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये कबाड़ फॉरम ही क्यों बनाया गया। तो कबाड़ फॉरम, कबाड़ी को अब आप कबाड़ी टेक्नोलॉजी को समझें। कबाड़ी क्या है? कबाड़ी का मतलब है जिसके पास हर तरह की चीज अवेलेबल है, जिसको के लोग वेस्ट कह देते हैं। वेस्ट तो एक्चुअली वेस्ट कह लो, या फिर वेस्ट तो रिसाइकिल हो जाती है, रिजेक्शन, जो भी रिजेक्टेड मटेरियल है उसको हम कबाड़ी को दे देते हैं। रिजेक्टेड का मतलब क्या है? चीज ठीक ठाक है पर पुरानी हो गई है तो हम कबाड़ी को दे देते हैं। चीज ठीक ठाक है, चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब नई लगानी है तो नया सिस्टम लाना है, या मेरी रिक्वायरमेंट बदल गई है तो मैंने पुरानी चीज कबाड़ी को दे दी और नई चीज उसकी जगह पर लाकर लगा दी। जैसे एक अलमारी थी मेरे पास, वो इतनी सी अलमारी थी, छोटी सी अलमारी थी, इतनी थी, मेरा काम चलता था उसमें। लेकिन विवाह हो गया तो उसके बाद मुझे बड़ी अलमारी की जरूरत पड़ी, क्योंकि चीजें ज्यादा हो गई, हम 2 लोग हो गए, पहले मैं अकेला था। तो मेरे पास जो छोटी अलमारी थी वो मैंने कबाड़ी को दे दी और बड़ी अलमारी ला करके घर में रख ली, जिससे कि सारा सामान आ सके उसमें। तो कबाड़ी जो है उसके पास आपको तकरीबन हर तरह की चीज मिल जाएगी, ढूंढनी आपको पड़ेगी। कबाड़ी का मतलब है, एक अगर वो अलग अलग उसके होते हैं, कोई किसी काम को करता है, किसी काम को करता है, पर कबाड़ी का एक्चुअली मतलब होता है मॉल। वो मॉल जिसमें यूज्ड सामान मिलता हो, पुराना सामान मिलता हो, और एक मॉल है जिसमें नया सामान मिलता है। तो जो यूज्ड सामान जहां पर मिलता है उसको हम नॉर्मली कबाड़ी कह देते हैं, जो कॉमन भाषा में है। तो कबाड़ फार्म का मतलब यही हुआ कि यहां पर पुराने रेफरेंसेस छोड़ जाओ और नए रेफरेंसेस ले जाओ। अब पुराने रेफरेंस और नए रेफरेंसेस क्या है? जैसे मतलब कितना आसान है समझना कि पुराने रेफरेंसेस है साइंस, पुराना रेफरेंस है साइंस, और नया रेफरेंस क्या है? विज्ञान। अब साइंस और विज्ञान एक ही नहीं है, विज्ञान को आप पुराना रेफरेंस मत समझ लेना। पहले जो है साइंस का मतलब हिंदी में विज्ञान कह दिया जाता था, वो गलत है। साइंस का मतलब तो है कि आप कबाड़ इकट्ठा करो एक्चुअली, और फिर उसमें से कोई नई चीज बनाओ। और विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। एक है ज्ञान का मतलब, विज्ञान का मतलब 2 मतलब निकलते हैं। पहले जो मतलब निकला करता था वो निकलता था ज्ञान से विमुख होना, और जो नया मतलब है वो है
विशेष ज्ञान। तो पहले गुरुकुल बना करते थे, पहले स्कूल बना करते थे। साइंस में स्कूल तो ब्रांचेज हुआ करती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इस तरह की ब्रांचेज हुआ करती थी। जूलॉजी, जियोलॉजी, मतलब पहले जो साइंस या पहले जो विज्ञान होता था, ज्ञान से विमुख होना जिसको कहा गया है, उसमें हम लोग क्या टेक्नोलॉजी, क्या सिस्टम होते थे, फिजिक्स ब्रांचेस, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, जियोलॉजी हो गई, जूलॉजी हो गई, लैंग्वेजोलॉजी हो गई, लिंगुओलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई। इस तरह के वो थे सारे के सारे सिस्टम, ब्रांचेस थी उसकी। लेकिन अब जो विशेष ज्ञान की बात आई है, अब जो विज्ञान आया है वो है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान और वो वाले विज्ञान में फर्क एक और भी है कि पहले ना योगा हुआ करता था, योग हुआ करता था, जिसको योगा कह देते थे। लेकिन योग का मतलब जो होता था स्वास्थ्य। लेकिन अब, और पहले जो है जेंडर हुआ करते थे, 2-3 जेंडर हुआ करते थे वैसे तो। फिजिकल जेंडर में मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल, 3 जेंडर, 3 नाम लिए जाते हैं, 3 जेंडर की बात करी जाती है। लेकिन अब बहुत फर्क हो गया उसमें। क्यों फर्क, क्या हुआ है? फर्क यह हुआ है कि पहले हमें सिर्फ फिजिकल जेंडर का ज्ञान था, अब हमें मेंटल जेंडर का भी ज्ञान हो गया। मेंटल जेंडर होता है, और मेंटल, जैसे फिजिकल जेंडर हर एक का अपना अपना होता है, ऐसे ही मेंटल जेंडर भी अपना अपना होता है सबका। अगर सोचो, अगर नया ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं आएगा, विज्ञान नहीं आएगा, ये वाला विज्ञान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 11th डायमेंशन, जिसकी चाबी, ये उसकी चाबी है नए विज्ञान की, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। आप पूरे के पूरे अपने आप में पूर्ण हो। यानी आपका फिजिकल जेंडर मेल है और मेंटल जेंडर अगर फीमेल है, तो आप तो पूर्ण हो गए। आप तो पूर्ण हो गए ना, बल्कि संपूर्ण हो गए है। लेकिन क्या आपकी जिंदगी चलेगी इससे? क्या आपका मेल जेंडर है और आपका फीमेल जेंडर मेंटल जेंडर है और मेल जेंडर फिजिकल जेंडर है, तो क्या आपकी जिंदगी चलेगी उससे? परिवार चल पाएगा? परिवार चलेगा ही नहीं। क्यों? कैसे चलेगा? अगर आप भी औरत की तरह से विवाह करोगे, आप विवाह करोगे किससे? फीमेल से करोगे या मेल से करोगे? पहले तो ये डिसाइड करो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि फीमेल आपके अंदर है और मेल आप बाहर से दिख रहे हो। अब क्या करोगे? तो नए ज्ञान की तरफ अगर आपको चलना है, तो यह समय चक्र यात्रा उसी पर्पस के लिए शुरू करी गई है। प्रिसाइजली वन रीजन के सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने के लिए चाबी खरीद करके, और उस रास्ते पर का दरवाजा खोलो और चलो। सारे दरवाजे आपके घर में ही है, चाबी नहीं है पर आपके पास। इसको अगर समझना है तो आप सुदामा को समझो। सुदामा को का सौभाग्य था, सुदामा ने इतनी कमाई कर रखी थी अपने कर्म फलों की, कि उसको कृष्ण के साथ पढ़ने को मिला। सोचो, सुदामा को कृष्ण के साथ पढ़ने को मिला। और बाद में सुदामा के सामने 2 ऑप्शन थी। एक सोने का महल जिसकी तरफ उसका मुंह था, और पीछे कृष्ण जो उनको बैकुंठ धाम ले जाने को तैयार थे। स्वयं कृष्ण खुद अपने आप। सुदामा ने क्या चुना? सबको पता है, ये बात ओपन है कि सुदामा ने बैकुंठ धाम की पहचान नहीं कर पाए। कृष्ण के साथ पढ़ने के बाद भी उनकी योग्यता नहीं बढ़ पाई कि वो पहचान लेते हैं कि मोक्ष धाम मिल रहा है मेरे को, बैकुंठ धाम मिल रहा है मेरे को। कृष्ण खुद लेने आए हैं स्वयं, और वो
स्वर्ण महल में प्रवेश कर गए। अब आप बताओ, आप सोचो कि आपको सुदामा बनना है क्या? अगर सुदामा आप नहीं बनना चाहते तो ये चाबी, ये एकमात्र चाबी है, ये वैकुंठ धाम जाने की ये चाबी एकमात्र चाबी है जो आपको वैकुंठ धाम ले जाएंगे, कृष्ण तक पहुंचा देगी। कृष्ण लेने नहीं आएंगे, कृष्ण तो लेने आएंगे ही नहीं। वो तो सुदामा ने इतना कमाया था, उतना कमाना बहुत मुश्किल काम है। और कृष्ण वैसे भी, कृष्ण तो अब जा चुके हैं, तो कृष्ण तो आएंगे ही नहीं। कृष्ण तो है ही नहीं अब तो वो कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश हो गए हैं भाई। पहले द्वारकाधीश थे, अब ब्रह्मांडधीश हो गए हैं। वो कहां से आएंगे? अब नहीं आते वो। तो अब आपको ये चाबी लेकर के वहां जाना है, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम की चाबी है ये। और सनातन कल्चर की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज के द्वारा ही योग्यता प्राप्त कर सकते हो, उनका उपयोग करके। तो ये चाबी मिल जाएगी आपको, पक्की बात है, मिलेगी ही मिलेगी, 100% गारंटीड। कोई रीजन ही नहीं है ना मिलने का। क्यों? क्योंकि आप खुद बना रहे हो इस चाबी को। डिजाइन, वो डिजाइन मिल जाएगा आपको। चाबी आप खुद बनाओगे, आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तामसिक एंटीडोट लेनी पड़ेगी। तामसिक एंटीडोट लोगे तो वो आपके तम गुण को नियंत्रित करेगी। और फिर देखो आप कमाल, आपको चाबी बनानी तुरंत आ जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी और उसको बनाना शुरू कर, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाबी साधारण चाबी नहीं है कि किसी भी चीज की बनी हुई हो। इसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो सब समझने के लिए आपको एम्बेडेड टेक्नोलॉजी और सनातन कल्चर में घुसना पड़ेगा। ये आप समझ लो इस बात को। और ये देखो कि मैं जो आपको एक वैदिक टेक्नोलॉजीज का थोड़ा सा चर्चा करने का विचार था मेरा आज, तो आप इसको ये देखें, ये 2000 मेरे ख्याल से 7 की छपी हुई है, 6 या 7 की छपी हुई होगी, मुझे नहीं पता। हाँ 6 का तो ये रागनी है, तो 6 या 7 की बनी होगी। तो मैं आपको अब वो थोड़ा सा शो दिखाऊंगा। वैदिक टेक्नोलॉजीज में बताया है 5 तरह के ज्ञान है, विशेष ज्ञान 5 तरह के हैं। व्यवहार ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान। ये 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं इसमें। और इनको प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं: कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। और देखो पुराने सब्जेक्ट्स क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन विशेष ज्ञान में ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और ये 4 रास्ते हैं। तो 9 के 9 आपको सीखने पड़ेंगे, तभी केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन बनेगी। केआरडी टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस। और पुराने रेफरेंसेस इस कबाड़ी को दे आओ और नए रेफरेंसेस सीख लो, समझ लो, उनका उपयोग करना शुरू कर दो, चाबी बनानी सीख लोगे तो आप जा सकते हो। तो इसमें पहली जो स्लाइड है वो क्या बता रही है? देखो पहली स्लाइड बता रही है, ये ना आईपीआर के अंडर में है, इंस्टीट्यूशनल आईपीआर नंबर दे रखा है इसका 990038। ये तो सारे सिस्टम जो है इस आईपीआर के अंडर में रजिस्टर्ड है, प्रोटेक्टेड है, लॉस प्रोटेक्टेड अंडर दी आईपीआर 990038। तो मैं आपको पहली स्लाइड दिखा रहा था, वो है समय चक्र उद्घाटन समारोह से प्रस्तुत रागिनी के कुछ अंश। ये समय चक्र का उद्घाटन हुआ था जो मैंने आपको बताया। समय चक्र का मैं आपको बताता रहता हूं ना। ये जो है ये समय चक्र है जिसका उद्घाटन हुआ था गौशाला में, और हिसार हरियाणा बना था। हरियाणा बनने जा रहा है अब विश्व अध्यापक, विश्व शिक्षक नहीं, विश्व शिक्षक 19 को बना था और अब उसकी ट्रेनिंग हो गई है, हो रही है, चल रही है। इस यात्रा के टर्मिनेशन पर
24 तारीख को हरियाणा विश्व अध्यापक बन जाएगा। ये उसी की ट्रेनिंग चल रही है। खैर, तो इसमें लिखा है समय बदल दो मानव का उद्धार हो जाएगा, फिर से भारत दुनिया का सरदार हो जाएगा। पंडित जी लाडवा हिसार। तो इसके बारे में एक वीडियो है, इसमें वो आप देख सकते हैं, नेट के ऊपर मिल जाएगा आपको, समय बदल दो के ऊपर मिल जाएगा। मेरे नाम नहीं पता किस नाम से देखना है, पर मिल जाएगा आपको, नेट के ऊपर ये अवेलेबल है। तो ये रागनी गाई गई थी पंडित जी के द्वारा, जिसका टाइटल था समय बदल दो और मानव का उद्धार हो जाएगा। और उद्धार करने के लिए ही ये 5 ज्ञान और 4 रास्ते बताए गए हैं, जिनको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। विशेष ज्ञान, सारे के सारे 5 के 5 ज्ञान प्राप्त करने पड़ेंगे, और 4 के 4 रास्ते जो कि कस्टमाइज हैं आपके लिए, आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए के हिसाब से। तो ये आपका, ये पहली स्लाइड है, और हिसार में इसकी उद्घाटन हुआ था। और ये छोटा सा समय चक्र दिखा रखा है, ये समय चक्र ही है, और ये वाला समय चक्र है जिसमें लिखे हैं ज्ञान। और वो ये पहले सुदर्शन चक्र हुआ करता था कृष्ण का, अब वो ज्ञान युक्त सुदर्शन बन गया था अंधकार को काटने के लिए। अब ये क्या कह रहा है यहां पर, ये देखिए, ये कह रहा है वेद जगाओ अभियान। इस अभियान के द्वारा प्राणी में उपस्थित वेद ज्ञान भंडार की जानकारी करवाना है। तो ये चाबी साथ में दिखाई जा रही है हर स्लाइड के। तो ये अभियान शुरू किया गया था 2007 में, शायद 2006 में किया होगा या 2007 में, 2006 में भी हो सकता है, एंड में नवंबर 2006 की बात हो सकती है। आई थिंक नवंबर दिसंबर 2006 की ही बात हो गई है, क्योंकि उद्घाटन 15 जुलाई को हुआ था और ये पुस्तक उसके बाद बनी है। तो वेद जगाओ अभियान का मतलब, वेद का मतलब क्या था? तो मैंने आपको कल बताया था शायद एक उसमें, कि वेद का मतलब है विवेचनात्मक दर्शन, VED, यानी वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड एंजॉय डेली बेसिस। पहले वेरीफाई करो कि वो ज्ञान आपको फायदा देगा कि नहीं देगा, फिर उसका उपयोग करके देखो उसको 2-4 दिन 10 दिन, और फायदा दे तो उसको अपना लो, नहीं दे तो छोड़ दो। यही है वेद, विवेचनात्मक, जिसकी विवेचना हो सके, डिस्कशन हो सके। फिर कबाड़ का संदेश पुरुष जगत के लिए। वाह, कबाड़ जो संस्था थी, पहली संस्था कबाड़ फोरम, उसका संदेश बताया है इसमें। 2006 की बात है ये, कबाड़ का संदेश पुरुष जगत के लिए, पर कबाड़ बना था 2004 में। कबाड़ फोरम 2004 में बन गया था। जन जन भाई भाई नहीं करेंगे अब लड़ाई, बुरे संदर्भ मार गिराएंगे, विश्वसनीय जगत बनाएंगे। कमाल है, मतलब कितनी गहरी सोच है। कि कब का बना हुआ है ये? 2006 अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी होगा बना हुआ, और मेरे ख्याल से नवंबर से पहले बना होगा, क्योंकि नवंबर में बटे थे ये, अक्टूबर में बना होगा ये। इसका मतलब नवंबर, 14 नवंबर से तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था कहां पर? ट्रेड फेयर। 14 नवंबर 2006 से तो ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था इसका ट्रेड फेयर से। तो इसका मतलब तब का बना हुआ है ये, उससे पहले बना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके बाद ही होगा। तो जन जन भाई भाई नहीं करेंगे अब लड़ाई, बुरे संदर्भ मार गिराएंगे, विश्वसनीय जगत बनाएंगे। ये इसकी तीसरी स्लाइड थी। फिर ये एक चौथी स्लाइड है, कहता है कि जन संचालन मंच से इसका डिक्लेरेशन करा गया, बुरे संदर्भ नकार अभियान। बुरे संदर्भ नकार अरे आप, मतलब बुरे संदर्भ जो है उनको पहचानो और नकारो। तो उसके लिए क्या किया था? सामाजिक जीवन में सुधार आएगा। इसके परिणाम क्या होंगे? अपेक्षित परिणाम, सामाजिक जीवन में सुधार आएगा, विश्वास करने योग्य बन जाओगे, विश्वसनीय बने, विश्वास करें, और सुरक्षित वातावरण, बिना हथियार करो तैयार। कमाल है कि बिना हथियार करो तैयार, सुरक्षित वातावरण। और यह संभव है। कर्ण के कवच कुंडल आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, कर्ण के कवच कुंडल आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, यह इसका आधार है। और फीमेल के बिना यह संभव नहीं है। कर्ण तो पैदा हुए थे तो उसकी मां ने दिए, और आपको पत्नी दे सकती है,
मां नहीं दे सकती, पत्नी दे सकती है, ये समझ लो आप। तो पत्नी, वाइफ नहीं, वाइफ मतलब वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर, नो, पत्नी ही एकमात्र वो है। एक पत्नी सिस्टम जो बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया था, सनातन कल्चर में एक पत्नी सिस्टम है। पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है औरत से, स्त्री से। दशरथ टेक्नोलॉजी को समझें, दशरथ टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी थी जिसमें कौशल्या को समझ आ गया था कि वो मां नहीं बन सकती, तो उसने विवाह किया दूसरी के साथ, जो वो थी, उनका नाम मेरे को नहीं पता क्या थी, एक तो कैकेयी थी, एक और थी, तीन थी ना माए, राम जी की माए तीन थी। तो कौशल्या ने विवाह किया था, दशरथ ने एक ही विवाह किया था, पर कौशल्या ने विवाह करके दूसरी लेकर आई थी कि एक पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने, कौशल्या ने विवाह किया। अब कौशल्या तो पत्नी है उनकी, तो कोई चॉइस नहीं है दशरथ के पास। तो दशरथ टेक्नोलॉजी है ये, या इसको कौशल्या टेक्नोलॉजी कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा शायद, या दशरथ और कौशल्या टेक्नोलॉजी कह लो, मतलब कुछ भी कह लो। हम लोग इसको दशरथ टेक्नोलॉजी कहा करते थे वैदिक टेक्नोलॉजी और 10 डायमेंशंस के अंदर। खैर, तो सुरक्षित वातावरण, बिना हथियार, करो तैयार, विश्वसनीय वातावरण बनाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह किसने किया था? अंतर्निहित प्रौद्योगिकी प्रोन्नति संघ, ईटीपीओ, और उसकी वेबसाइट हुआ करती थी जो अब नहीं है, embedded.com, अब नहीं है वो, अब तो बंद हो चुकी है कब की, क्योंकि साइट में तो फिर काम ही नहीं चल रहा था कुछ, तो ये चीजें समझ ही नहीं आ रही थी किसी को। ये हवन करे की क्या टेक्नोलॉजी है भाई? चौथी, नेक्स्ट स्लाइड। हवन करें, हैवान मरे, जीवन सवरे, सुख से संसार भरे। कमाल है। तो ये हैवान किसको कहा गया है? हैवान क्या कहा गया है? वायरस को। अगर आप निश्चल हवन करें, पहचान लेके कौन से तत्व से करना है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय से, कि आपके लिए कौन से तत्व का हवन सूट करेगा, और वो हवन आप अगर करेंगे रोज, तो आपको वायरस अटैक नुकसान नहीं कर सकता, पक्की बात है। वायरस अटैक नुकसान कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो हवन करें, हैवान मरे, जीवन संवरे, सुख से संसार भरे। नेचुरली जब जीवन संवरेगा तो सुख तो अपने आप संसार में आ जाएगा। यहां पर संसार का मतलब क्या है? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है मुझे। संसार का मतलब क्या है यहां पर? यहां पर संसार का मतलब है आपका परिवार। यहां पे समाज, संसार की बात हो रही है, समाज की बात नहीं हो रही है। समाज अलग है, संसार अलग है, और संसार हरेक के लिए अपना परिवार होता है। ये विशेष ज्ञान जब तक आप नहीं प्राप्त करोगे तब तक आपको ये चीजें समझ में आएंगी नहीं। व्यवहार ज्ञान बहुत जरूरी है। व्यवहार ज्ञान संसार से रिलेटेड है, मतलब परिवार से रिलेटेड है, फिर उसके बाद मोहल्ले से, फिर समाज से, फिर राष्ट्र से। अब ये क्या कहता है कि सर्वांगीण विकास हेतु सीखें। सर्वांगीण मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वासुदेव का समाजवाद, जो अब कृष्ण का राष्ट्रवाद कहलाता है, उसको बताने के लिए सर्वांगीण विकास हेतु सीखें, समझें भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज। अब यह भारतीय संस्कृति नहीं रही है, अब ये, क्योंकि भारत एक छोटा सा वो देश हुआ, जबकि सनातनता पूरे विश्व के लिए है, मानव जगत के लिए है। तो अब ये हो चुका है एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर। ये शायद मैंने आपको पहले दिखाया था, ये रहा, ये देखिए, ये लिखा है एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर हो चुका है अब ये। पहले ये भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज हुआ करता था। ये क्या कहता है? इसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है अंडर ईटीजी भारत, फिर एक एम्बेडेड टेक्नोलॉजी गुरुकुल है, जिसको अब विज्ञान गुरुकुल का नाम दिया गया है। फिर ईटीपीओ जो संस्था है, जो जिस मैंने बताया आपको, ईटीपीओ एक संस्था थी, उसके साथ में कोलैबोरेशन, और कबाड़ फोरम द्वारा कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। कॉन्सेप्ट इनिशिएटेड बाय कबाड़ फोरम, किल ए बैड
रेफरेंस, नई दिल्ली। इसमें ब्रांचेस क्या है, कमाल है, मतलब स्लाइड्स क्या डिफाइन किए हैं। ब्रांचेस क्या है, घर से निकलोगे ये रास्ता दिखा रखा है, 5 ज्ञान हैं, व्यवहार ज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। तो कोई सा रास्ता पकड़ लो, चारों रास्ते पकड़ने पड़ेंगे, कोई हल नहीं है, 4 साध्य है। फिर उसके बाद ये बताया गया है विषयों के बारे में, विशेष ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, तो विषयों के बारे में बताया गया है। ज्योति व्यवहार ज्ञान में क्या आता है, व्यवहार में किस किस के लिए है, अपने लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, वासुदेव कुटुंबकम इंप्लीमेंट करने के लिए, कमाल है। आयु ज्ञान स्वास्थ्य एवं नाड़ी ज्ञान, नब्ज ज्ञान समझने के लिए, आसन, प्राणायाम, श्वास योग, नाड़ी टेस्टिंग, समय चक्र, ज्ञानवाच, प्राणवाच। ज्योति ज्ञान जीवन उद्देश्य जानना, मतलब ज्योति ज्ञान का मतलब लोगों ने ज्योतिष को सिर्फ एक वो बना रखा है, एस्ट्रोलॉजी, मतलब खाली एक ब्रांच, जबकि ज्योति ज्ञान का मतलब है जीवन के उद्देश्य को जानना, समझना, अर्ली वार्निंग सिस्टम। जीवन उद्देश्य समझने का मतलब, जानने का मतलब है नॉलेज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, यानी कोई कष्ट आने वाला है वो पहले पता लग जाए मुझे, तो मैं आने नहीं दूंगा उसको। एक्सीडेंट मेरा होगा, अगर मुझे ये ज्ञान पहले मिल जाए तो मैं अपने आप को बचा नहीं सकता क्या? देखो, सोचो, समझो। तो ये है ज्योति ज्ञान। फिर उसके बाद आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब मैं क्या हूं और किन तत्वों का बना हूं। और तत्व ज्ञान क्या है, मुझे कौन चलाता है, मुझे कौन से तत्व चलाते हैं। एक तो कौन से तत्व बनाते हैं और दूसरा कौन से तत्व चलाते हैं। तो यही तो सब कुछ सारा खेल है। ये 5 ज्ञान की 4 शाखाएं और 4 कर्म, 4 साध्य, 4 रास्ते। कर्म, कर्म को क्या बताया इसने, जो समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। देखो, समाजवाद, वासुदेव का समाजवाद क्या था कि जो समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, ये है कर्म। कर्म वो होता है। फिर है भक्ति, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। फिर है शक्ति, शक्ति का मतलब है कर्म के प्रति पूर्ण योग्यता एवं समर्थता का उपयोग, मतलब आपकी पूरी कैपेबिलिटी। एशोक कोशेंट, ई स्क्वेयर कोशेंट एंड एशोनिधि, तीनों के 3 आपके उस कर्म के प्रति समर्पित होने चाहिए, यानी मन और बुद्धि एक लय में काम करने चाहिए, तो गारंटीड है कि सफल हो गए। समय, समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से किया गया काम तो फिर आधा, हाफ जॉब डन। इफ यू स्टार्ट फंक्शनिंग वर्क इन टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, तो आपको आधा काम तो आपका ठीक हो ही गया। वेल स्टार्ट इज वेल बिगिनिंग, वो कहते हैं ना, हाफ जॉब डन, वेल बिगिनिंग हाफ जॉब डन। तो आधा काम तो आपका टाइम पे स्टार्ट करने से ही हो जाता है, क्योंकि उस समय में वो टाइम, मुहूर्त जिसको कहता है, मुहूर्त का मतलब ही है कि आपको वो बता दिया गया इस टाइम पे शुरू करोगे तो सारा वातावरण आपकी फेवर में होगा, और आपका मन और बुद्धि साथ है, तो फिर आपका तो काम ना होने का मतलब ही नहीं, 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये कहता है वर्तमान में रहकर कर्मरत रहना। वर्तमान में रह करके, प्रेजेंट में रह करके काम करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य पूर्व निर्धारित, पहले से ही निर्धारित है। ये क्या मतलब हुआ भाई, लक्ष्य कैसे पूर्व निर्धारित हो सकता है? लिखा है इसमें। तो प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नेचुरली वो कहते हैं ना, जो पैदा आया है तो मरेगा। ये तो कहा ही जाता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और लक्ष्य क्या है, मरना। पर क्या कोई मरना चाहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो तो मरना तो है ही। तो लक्ष्य तो निर्धारित है पहले से ही, फाइनल डेस्टिनेशन इज डिफाइंड। अपना लक्ष्य स्वयं के कर्म से प्राप्त है,
कोई सहायता नहीं कर सकता, मात्र रास्ता बता सकता है, दिखा सकता है। ज्ञान बांट सकता है, ज्ञान दे नहीं सकता, लेना आपको पड़ेगा। जब वो ज्ञान बांट रहा है उसमें से क्या लेना है वो आपको समझना पड़ेगा। आत्मा का परमात्मा से योग ही परम लक्ष्य है। और क्या लिखा है इसमें? अवचेतन का पराचेतन से योग ही परम लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा से या अवचेतन का पराचेतन से योग, तो ये लक्ष्य है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? जीवन चलाने वाले अवयव जिनसे मन और बुद्धि का योग होता है, जैसे विचार, कूर्म, चक्रनाभि आदि, ये कंपोनेंट है आपकी बॉडी के। कूर्म यानी पॉन्स, और चक्रनाभि यानी नाभि, और विचार आपके मन से आते हैं। ये कह रहा है कि कन्या जगत के लिए व पुरुष जगत के लिए योग अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों में जीवन चलाने वाले अवयव अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हैं। और यह समझकर प्रत्येक प्राणी अपनी पात्रता योग की चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ये बेसिकली जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को बता रहे हैं, वही मेंटल जेंडर के बारे में बता रहे हैं ये, कि मेंटल जेंडर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा, और वो समझ करके ही आप ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता पकड़ेंगे तो आप सुखी रहेंगे। ये बताने की कोशिश करी गई है यहां पर। तो सोचो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर कब से काम चल रहा है। अब ये कह रहा है कबाड़ फार्म का युवा वर्ग को संदेश। कबाड़ फार्म का युवा वर्ग को संदेश। क्या आज का युवा वर्ग भारतीय संस्कृति, जो कि अपने आप में संपूर्ण और विकसित है, के आधार बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करना चाहती है, ताकि वो निर्णय ले सके कि हमें किस दिशा का चुनाव करना है, जो सीधे अपने आप समझ आती हो, यानी वास्तविक जिंदगी को पर चेक हो सके, या जो बुरे संदर्भों पर आधारित हो, जिसको चेक करना संभव ही ना हो, या जिसको हम चेक नहीं कर सकते, हमें दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़े। फिर ये कह रहा है वेद यानी विवेचनात्मक दर्शन। TCMRC, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, ये 2004 में स्थापित किया गया था दिल्ली में। 2004 में नेहरू प्लेस में स्थापित किया गया था TCMRC यानी टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। तो ये लोग समय पे रिसर्च करते हैं मेरे ख्याल से अभी भी। दिल्ली ने भारतीय संस्कृति के आधार बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करवाने हेतु नवीन समय चक्र का निर्माण किया है, जो कि आधुनिक डिजिटल प्रणाली का प्रयोग करके भारत द्वारा विश्व को दी गई दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जिसका उद्घाटन माननीय डॉक्टर RP वाजपेयी, उप कुलपति GJU साइंस टेक विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हिसार हरियाणा ने 15 जुलाई 2006 को। तो ये विश्व अध्यापक बनने की तरफ समय को पहले डिक्लेयर किया गया था। हिसार से हरियाणा को विश्व गुरु बनाया गया था यहां पर। और अब गौशाला को विश्व गुरु बनाया गया था। हिसार की गौशाला को विश्व गुरु बनाया गया था। भारत को विश्व गुरु कहा गया है, लेकिन एक्चुअली गौशाला विश्व गुरु कहलाती है। गौशाला विश्व गुरु बनाई गई थी, और गौशाला ही में विशेष ज्ञान के जो सेंटर हैं वो गौशाला में ही शुरू होंगे। और गाय को पृथ्वी की मां कहा गया है। खैर, तो ये बात चल रहा था, उद्घाटन हुआ और वहां पर हुआ। और अंबाला जो है वो बना है। अंबाला की जो गौशाला होगी वो बनेगी। गौशाला के साथ जो कनेक्टेड मंदिर होंगे, मतलब गौशाला
और उसके साथ में जुड़ा कुछ भी मंदिर होंगे, कृष्णनिष्ठ के जो दरबार है वहां से घोषणा होगी। और अब देखते हैं कि गौशाला वाले क्या कहते हैं। पर अंबाला बना है विश्व अध्यापक, विश्व गुरु हिसार और विश्व अध्यापक हरियाणा बन रहा है अंबाला से। फिर नीचे लिखा है समय चक्र घर लगाएं। तो अब समय चक्र घर लगाने की वो शुरू हो रहा है प्रोसीजर। ये समय चक्र यात्रा जो है इसी पर्पस से करी जा रही है कि अब समय चक्र घर लगने चाहिए। और समय चक्र घर लगेंगे तो उसका मतलब क्या है, ताकि आज का नौजवान भारतीय संस्कृति के आधार बिंदुओं की जानकारी, तकनीकी जानकारी प्राप्त कर पाए, जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कमाल है। और ये कब से? 2006 से। खैर, उसके बाद ये समझा। वेद का देखो डेफिनेशन क्या दिया है इसने, VED वेद, वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड एंजॉय डेली बेसिस। यानी पहले चेक करो, टेस्ट करो कि तुम्हारे जो तुम बात कर रहे हो, जो भी तुम ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान जो बांट रहा है उसमें से जो तुम ले रहे हो, तो वो तुम्हारे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। भंडारा खाने के लिए आप चले जाते हो, पर ये देख लो कि आपको कोई चीज सूट ना करे, हो सकता है। तो आप अपने आप को समझो पहले, फिर भंडारा खाने जाओगे तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। और फिर उसको एम्प्लॉय करो, अपने अंदर उसको टेस्ट करके देखो। अगर ठीक है, आपको फायदा मिलता है, एंजॉयमेंट मिलती है, आनंद मिलता है, तो फिर रोज करना है। लेट यंगर जनरेशन डिसाइड इफ दे वॉन्ट टू फॉलो कल्चर बेस्ड ऑन गुड रेफरेंसेस और कंटिन्यू विद द बैड रेफरेंस। यानी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम, कन्वेंशनल लिविंग इज लिविंग विद बैड रेफरेंस, और डिजिटल लिविंग इज लिविंग विद गुड रेफरेंस। तो कबाड़ मीन्स किल ए बैड रेफरेंस। ऑफ कोर्स वेरीफाई करने के बाद ही ज्वाइन करना, उससे पहले ज्वाइन करना नहीं है, ये पक्की बात है। वेद तो चाहिए ही चाहिए। लो जी, ये उस समय में संदीपनी आश्रम गुरुकुल में पहला एम्बेडेड टेक्नोलॉजी गुरुकुल बनाने की सोची गई थी, समझी गई थी, पर वो दूर होने की वजह से वो वहां पर करा नहीं गया अभी तक। बाकी देखेंगे, क्योंकि वो उज्जैन जो है ना, समय का स्थान है, समय का स्थान है। कृष्ण के पैर वहां पर पड़े थे। अंबाला जो है, अंबाला में से विश्व कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश बनकर तो अंबाला में बैठे हैं वो। पहले उज्जैन नहीं गए वो। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए, क्योंकि उज्जैन तो महाकाल की नगरी है, और महाकाल तो फिर महाकाल है। तो ब्रह्मांडधीश जो है वो अंबाला में जाकर के पहले बैठे हैं, सबसे पहले। इसमें क्या कह रही है, फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ETPO आर्ट गैलरी, नेहरू प्लेस, भारतीय संस्कृति का मेडल। खैर छोड़ो उसको। फिर ये क्या कह रहा है, KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस confirms the validity in all the areas of life। अच्छा, एरियाज ऑफ लाइफ बता रहे हैं। हेल्थ, कैरियर सिलेक्शन, फिक्शन वर्सेस रियल, रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट, कंसीडर वर्सेस एग्री, यूज वर्सेस मिसयूज, टेक्नोलॉजी वर्सेस साइंस, इमेजिनरी वर्सेस रियल, रिलीजन वर्सेस सोसाइटी, थॉट वर्सेस एक्शन, रिसर्च वर्सेस इनोवेशन, इंफॉर्मेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन, मेमोरी वर्सेस नॉलेज, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइसोलेशन वर्सेस इंडिपेंडेंट, आइसोलेशन में रहना अलग बात है और इंडिपेंडेंट रहना अलग बात है। कंप्लीट वर्सेस होल, अरे वाह, कंप्लीट और होलसम में फर्क है। कंट्रोल वर्सेस ड्राइवर, ओके। टीम वर्सेस ग्रुप, ग्रुप और टीम में बहुत फर्क है। हम लोग ग्रुप बन के काम करते हैं, जबकि टीम बन के काम करना चाहिए। टीम मीन्स इंटीग्रेशन, ग्रुप मीन्स सिटिंग टुगेदर, नॉट इंटीग्रेशन इज नॉट ए पार्ट। देन ही से मी वर्सेस आई, अरे
कमाल है। मी वर्सेस आई, मी वर्सेस आई मतलब ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। अर्न वर्सेस लूट, कमाओ या लूटो। समय वर्सेस काल, समय और काल में फर्क नहीं पता लोगों को, कमाल है। तो ये जो है पार्ट, ये कह रहा है कि दिस आर दी दिस इज दी एरियाज ऑफ लाइफ। ये सारे जो बताए गए हैं एरियाज ऑफ लाइफ बताए गए हैं, 20 है इसमें, और भी हो सकते हैं, हो उस समय के गणित है ये, आज का शायद और बढ़ गया हो। ये कहते हैं कि कबाड़, ज्वाइन कबाड़ फॉरम, इन्विटेशन दे रहे हैं, ज्वाइन कबाड़ फॉरम विच मीन्स इंप्रूव सोशल लाइफ, बिकम डिपेंडेबल, फील सेफ एंड सिक्योर। और यह प्रोग्राम शुरू किया गया था फेथ जनरेशन प्रोग्राम, कमाल है। एक ना टेक्निकल जर्नल छपा करता था एम्बेडेड टेक सिस्टम फॉर ऑल, अब तो शायद नहीं छप रहा है, बंद हो गया है, पर क्योंकि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी किसी की समझ में नहीं आती थी। फेथ जनरेशन प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। उसमें अगर आप कबाड़ फॉरम को समझते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो यू कैन इंप्रूव योर सोशल लाइफ, यू कैन बिकम डिपेंडेबल ऑन अदर्स। डिपेंडेबल मीन्स यू आर डिपेंडेबल, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है, और फील सेफ एंड सिक्योर। स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग एंड किलिंग, यू मस्ट किल स्ट्रेस, यू शुड नॉट मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट नो, स्ट्रेस किलिंग। अब ये स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है, यहां पर कह रहा है कि स्ट्रेस नॉट सिकनेस बट ए स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेस। स्ट्रेस पहले आती है, जो कि सिकनेस नहीं है। आप स्ट्रेस को ही खत्म कर सकते हो, किल कर सकते हो, तो आप बीमार नहीं होगे कभी भी। फिर ये कह रहे हैं सिकनेस नॉट इलनेस बट ए स्टेप टुवर्ड्स, यानी जब सिकनेस आती है तो वो इलनेस नहीं है, बीमारी नहीं है अभी, वो बीमारी नहीं है अभी, लेकिन मूव कर रहे हो, तो आप बीमारी की तरफ मूव कर रहे हो। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसकी पहले बात करी गई थी, वो ये कह रहा है भैया स्ट्रेस को ही किल कर दो, बाई चांस स्ट्रेस को नहीं किल कर पाए तो सिकनेस को किल कर दो, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। कमाल की किताब है ये, छोटी सी। और फिर कहता है इलनेस, इलनेस इज नॉट ए डिजीज, इलनेस इज नॉट ए डिजीज बट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ए डिजीज, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ए डिजीज। तो इलनेस को ही मार दो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। एंड डिजीज ईच ऑफ अस नो वेरी वेल, बीमारियां तो सबको पता ही है क्या होती है, शुगर है, बीपी है, फलाना है, ढिकाना है, दुनिया भर की बीमारियां, पेट ठीक नहीं रहता, मानसिक शक्ति कमजोर है, नारी शक्ति कमजोर है, मतलब बीमारी तो सबको पता ही है। तो ये स्टेप्स हैं, स्ट्रेस, सिकनेस, इलनेस, देन डिजीज। तो डिजीज बनने में कितना टाइम लगता होगा आप सोच लो। स्ट्रेस से शुरू होता है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर आप यूज करना शुरू कर दोगे तो कर सकते हो आप। फिर ये कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और रिकवरी, मतलब कमाल है, वैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑब्लिक रिकवरी। क्योर जल्दी हो जाती है, लेकिन रिकवरी में तो टाइम कितना लगता है पता ही नहीं लगता, अनलिमिटेड। तो ईटीपीओ ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, नॉट जॉब सीकर्स, टू एंश्योर कम्युनिटी ग्रोथ यूनिवर्सली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये प्रोग्राम कब से चल रहे हैं? 2006 से चल रहे हैं, पता नहीं हमें कब पता लगेगा। ये है वो टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली। उद्देश्य क्या था इसका? समय संबंधी खराब संदर्भों को पूर्ण रूप से खत्म करके नए मापदंड स्थापित करना जो कि वास्तविक जीवन पर आधारित हो और जिसकी सत्यता को प्रमाण की आवश्यकता ना हो, यानी सेल्फ प्रूवन सिस्टम, सेल्फ प्रूवन टेक्नोलॉजीज। समय को दिखाने के लिए वास्तविक अवयवों, जल, वायु, धुआं आदि पर आधारित घड़ी बनाना। टीसीएमआरसी के अध्याय दुनिया के हर शहर में तैयार करना, यह उद्देश्य से
टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया गया था। और ईटी फॉर ऑल एंटरप्राइजेज एक को जो किताब छापती थी, तो ये एक पब्लिशर थे, अब तो पता नहीं है कि नहीं है। इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, अग्रसेन रोजगार स्वरोजगार योजना। उसका उद्देश्य क्या था? छोटे एवं गृह उद्योग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, अंतर्निहित प्रौद्योगिकी प्रयुक्त सिस्टम व उपकरण के उत्पादन हेतु। महाराजा अग्रसेन ने जो कार्यक्रम शुरू किया था, एक सिक्का एक ईंट, और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रसेन रोजगार स्वरोजगार परियोजना में आमंत्रण किया गया है समाज का। और मेरे को लगता है कि अग्रवाल समाज, अग्रोहम समाज करके एक समाज है जो इसके ऊपर कार्य कर रहा है, थोड़ा बहुत, मुझे पता नहीं है, अंबाला की है ये, अग्रोहम समाज अंबाला में है। अब ये क्या कहता है? ईटीपीओ मिशन क्या है? वो तो था ईटी फॉर ऑल का मिशन। ईटीपीओ का मिशन क्या है? ईटीपीओ का मिशन है इंजेक्टिंग एम्बेडेड टेक्नोलॉजी टू रिमूव स्टैग्नेशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड मैन पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये ईटीपीओ का वो था। और मैं आपको एक ईटीपीओ के उससे बनाया हुआ एक प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा था, जिससे आप समझ सकोगे कि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। कि एक ये रहा, मिल गया। मुझे लगा कि पता नहीं है कि नहीं है मेरे पास, पर है, बाई चांस है मेरे पास। और मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है आज की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, इसका लिखा हुआ है निश्चल खाटू शंख तत्व बैलेंसर। निश्चल खाटू तत्व बैलेंसर। निश्चल खाटू क्या है? वाई निश्चल खाटू तत्व बैलेंसर, यानी 5 तत्वों के बैलेंसिंग के लिए, 24 मॉलिक्यूल के बैलेंसिंग के लिए ये प्रोडक्ट है, प्रैक्टिस टूल है ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ये निश्चल खाटू तत्व बैलेंसर क्यों कहा गया इसको? तो खाटू श्याम कौन थे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं, कि बर्बरीक का नाम आपने सुना होगा, जिनको के कृष्ण ने महाभारत में युद्ध में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया था। क्यों नहीं करने दिया था? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वचन दे दिया था, एक ऐसा संकल्प ले लिया था, जो कि मतलब जिसका क्या नुकसान था सभी को, पूरी पृथ्वी को नुकसान था, और उनको खुद को तो बहुत नुकसान था ही। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने उनको जो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था, और गुरु दक्षिणा में उनकी गर्दन मांग ली थी, सिर मांग लिया था कृष्ण ने। और कृष्ण को जगत वंदे नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी कृष्ण जगत गुरु बन गए थे उस समय में, जब बर्बरीक ने अपना शीश दिया। और बर्बरीक को नाम क्या मिला? श्याम का नाम बर्बरीक को मिला। कृष्ण और श्याम सिनोनिम है, तो कृष्ण ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दिया। लेकिन वो ये सब उनको पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया? तो उन्होंने संकल्प लिया था, बर्बरीक ने संकल्प लिया था कि मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। तो कृष्ण ने कहा, तूने संकल्प किस आधार पर लिया भाई? और फिर तेरे पास जो शक्ति है वो मैंने टेस्ट करी है, तो वो शक्ति तो सारा का सारा ब्रह्मांड ही खत्म कर देगी, पृथ्वी का ऊपर सारा वही खत्म कर देगी। तो पृथ्वी में जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर धर्म की स्थापना क्या होगी? तो पृथ्वी को खत्म नहीं करना है, हमने अधर्मियों को खत्म करना है, जो कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अधर्मियों का नाश करने की प्रण नहीं लिया था, वचन नहीं दिया था। तो उसको ये कंफ्यूजन था। तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो, तो आप उस कंफ्यूजन से बचने के लिए इस शंख से अभ्यास कर सकते हो। इसमें देखो आप 2 बटन लगे हैं, स्टार्ट और एंड का, और ये एलईडीज लगी हैं जो बताती हैं आपकी करंट स्टेटस क्या है।
और आखिरी एलईडी जो है वो व्हाइट है, यानी ये ग्रीन कलर की जलेगी और बाकी लाल है। और जब ग्रीन कलर में पहुंच जाओगे तो समझो कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो ये प्रैक्टिस टूल्स बना दिए गए हैं। ऐसे ही एक वायु तत्व का है, वायु तत्व मतलब वात दोष के लिए। तो क्या है कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम मान लो है, एंजाइना की प्रॉब्लम है जो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होगी, तो आपके पास एक शंख ऐसा आप खरीद सकते हैं, एशोमॉल से मिल जाएगा, जिससे आप अभ्यास कर सकते हो कि आपका वो जो इंडिकेट करता रहेगा कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। तो जैसे जैसे वो पोजीशन इंप्रूव होती चली जाएगी वैसे वैसे आप हार्ट अटैक से दूर होते चले जाओगे। ऐसे ही आकाश तत्व के लिए है, नभ तत्व के लिए है कि आपका आकाश तत्व को अगर आपको ठीक करना है। आकाश तत्व का प्रॉब्लम क्या होता है? आकाश तत्व गर्भ धारण करने में दिक्कत करता है, पुरुष को भी स्त्री को भी। आकाश तत्व आपको मानसिक रोग देता है। आकाश तत्व आपको पैरालिटिक अटैक देता है। आकाश तत्व के साथ आपके मानसिक रोग सारे आकाश तत्व से जुड़े हैं, और आपके पैरालिटिक अटैक जो है वो आकाश तत्व से जुड़ा है। आपके गर्भ संबंधी रोग सारे आकाश तत्व से जुड़े हैं, पुरुष के भी स्त्री के भी। तो उसके अभ्यास के लिए फिर एक ही तरह का शंख नहीं है, वो कम से कम 20 तरह के शंख बने हैं कि 20 तरह के प्रोडक्ट है कि कौन आकाश तत्व ने कौन सा तत्व बिगाड़ा। 24 मॉलिक्यूल होते हैं, तो कौन सा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब कर दिया आकाश तत्व के डिस्टर्ब होने से, कौन सा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए आपको शंख लेना पड़ेगा। टोटल 150 तरह के प्रोडक्ट हैं ये बने हुए, 150 तरह के। आप देख सकते हैं ज्ञानवाच और प्राणवाच के दिए हुए हैं ये प्रोडक्ट्स। जो टेक्नोलॉजी है वो ज्ञानवाच की प्राणवाच की दी हुई है, और जो इसके पीछे सिस्टम है जो मतलब इंप्लीमेंटेशन तो प्राणवाच ने करा, और ज्ञानवाच ने बताया तत्व के बिगड़ने का कि आकाश तत्व बिगड़ा है। तो आपको मान लो गर्भ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई है, इनफर्टिलिटी मान लो, या गर्भ में बच्चे को कोई डिस्टर्बेंस हो गया, गर्भ धारण हो गया, या आप गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम मेल में है या फीमेल में है, वो सारा स्पर्म काउंट वगैरह का जो है, तो स्पर्म काउंट इंप्रूव करने के लिए एक शंख बना है। क्योंकि वो आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है ये तो पता लग गया, लेकिन उसने कौन से तत्व को डिस्टर्ब कर दिया जिससे आपके स्पर्म काउंट कम हो गए। अग्नि तत्व को उसने खराब कर दिया तो वो मतलब बन तो रहे हैं पर जल जाते हैं, तो काम नहीं आते। पृथ्वी तत्व खराब कर दिया तो इतने वजन हो गया कि वो जा ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पाते। फिर अगर वायु तत्व खराब है तो इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं कि उस समय तक आपका इख्तियार नहीं होता। फिर अगर आपका जल तत्व है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं, पर जल तत्व बिगड़ा हुआ है तो फिर भगवान जाने फिर क्या होगा। जल तत्व बिगड़ा हुआ है तो आपके जल मतलब समझो कि प्रदूषित हो गया। अगर आपका जल तत्व प्रदूषित हो गया है तो फिर शुक्राणु बेचारे क्या करेंगे, मरी जाएंगे ना पहले ही। और ऐसे 4 तत्व आकाश तत्व से ये ऐसे 4 तरह के मॉलिक्यूल। फिर आपका जेंडर, मेंटल जेंडर डिस्टर्ब हो गया या फिजिकल जेंडर डिस्टर्ब हो गया, मतलब कितने सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये सारी जानकारी ज्ञानवाच और प्राणवाच से सिस्टम बनते हैं, और ज्ञानवाच आपको ये सारी तत्वों की जानकारी, मॉलिक्यूल्स की जानकारी देता है। तो मुझे लगा कि ये दिखा दूं मैं, बाई चांस मेरे पास है, क्योंकि यात्रा चल रही है तो यात्रा में मुझे लेना जरूरी था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बैग में ही है। मैं सोचा था भाई लूंगा मैं, लेकिन वो मेरे साथ है। और ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और ये लास्ट इसका वो रह गया है जो मुझे बताना था आपको। वो जो चाबी है ना, ये जो आपको चाबी दिखाई थी, वो चाबी मतलब एशोमॉल के रास्ता खोलती है आपको, जहां से आप ये शंख और ये ज्ञानवाच प्राणवाच की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। खैर, तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि एप्लीकेशंस ऑफ नवीन समय चक्र, जो ये नया समय चक्र बना है, जो आपको अभी दिखाया था मैंने, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो नवीन समय चक्र, ये संवत्सर है। दक्षिण्या संवत शुरू हुआ था 2006 में, 30 मार्च 2006 को शुरू हुआ था, और 17वां संवत्सर शुरू हुआ है 2 अक्टूबर को, 2 सितंबर को, 2 सितंबर से शुरू हुआ है। खैर, समय चक्र, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है? यह सिखाता है आपको लर्न टू लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहना सीखो। फिर क्या सिखाता है? लंग्स एफिशिएंसी टेस्ट करता है। प्राणायाम की प्रैक्टिस आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताता है। टाइम मेजरमेंट इन डेसिमल देता है, मतलब दशमलव प्रणाली में सारे पैरामीटर हैं, टाइम नहीं है, 12 पे है,
तो उसको दशमलव पे शिफ्ट करना है, तो ये सिस्टम आपको देता है। आपको पता है डिजिटल सिस्टम किसने दिया? कृष्ण ने दिया था डिजिटल सिस्टम। आपको यह बात पता ही नहीं होगी। हेक्साडेसिमल कृष्ण ने दिया था, 16 कला संपूर्ण। और 12 का सिस्टम किसने दिया था? राम जी ने दिया था। 12 कलाओं से युक्त थे राम, श्री राम 12 कलाओं से युक्त थे। तो 12 के आधार पर जो सिस्टम चलते थे पहले, वो राम जी के दिए हुए हैं। फुट FPS सिस्टम शायद कहा गया उसको। खैर, फिर ये कहता है स्ट्रेस रिलीविंग। इससे स्ट्रेस रिलीविंग यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर स्ट्रेस, और उसको खत्म भी कर सकते हो। फिर नाड़ी चेकिंग, ये नब्ज ज्ञान को सिखाता है। फिर ये आपको ज्योतिष, नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यानी अश्विनी कुमारों की जो ज्योतिष है, जिसको कि शुक्राचार्य ज्योतिष कहा गया है। शुक्राचार्य ज्योतिष, ना कि एस्ट्रोलॉजी। फिर ये कहता है आपको ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन, यानी ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, एक्चुअल ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन इसने बताया। 3:36 से 4 मिनट तक, 4 बजे तक का होता है खाली ब्रह्म मुहूर्त। पूरे टाइम का नहीं होता है कि 2 घंटे का, 4 घंटे का, ना, सिर्फ 24 मिनट्स का होता है। और मुहूर्त भी 24 मिनट का बेस्ट होता है। उसके अंदर में अगर मुहूर्त कैलकुलेशन करके आप अगर काम शुरू करते हो, तो राइट टाइम, तो आधा काम तो आपका तुरंत ठीक हो गया, हाफ जॉब डन। राइट टाइम, इफ यू बिगिन एट द राइट टाइम मीन्स हाफ जॉब डन। फिर ये क्या करता है, ब्रह्म मुहूर्त पर संध्या के समय में आपको कब पूजा करनी चाहिए उसका टाइम बताता है। फिर ये क्या सिखाता है, लर्न लाइफ डेस्टिनेशंस, मतलब जिंदगी के डेस्टिनेशन यानी स्टेशन। डेस्टिनेशन तो मरना है, ये तो पक्का हो गया, पर स्टेशन कौन कौन से आएंगे वो समझना है। तो ये समय चक्र पे आ जाओ, कि आपको ये नवीन समय चक्र डिजिटल लिविंग में आ जाओ, तो आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, और उन स्टेशन पे आपको उतरना है कि नहीं उतरना है। उतरना है तो वहां से क्या लेना है, वो सब पता लगेगा आपको। रिफ्लेक्ट्स टेक्नोलॉजी ऑफ परफेक्ट पर्सन, यानी परफेक्शन इज पॉसिबल, एस्टिमेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, परफेक्शन इज पॉसिबल। यू कैन कैलकुलेट एग्जैक्टली कितने टाइम में आप कौन सा काम कर सकते हो। और परफेक्ट फैमिली पॉसिबल, फ्लॉलेस ग्लोबल सोसाइटी, मतलब यह भी संभव है इससे। और एलिमिनेट इलॉजिकल कंपटीशन। ओह, मतलब इलॉजिकल कंपटीशन, जिस कंपटीशन का कोई लॉजिक ही नहीं है, उसको जिंदगी में रख के क्या फायदा, उससे हटो। इंक्रीज पॉजिटिव एनर्जी, इंड्यूस पॉजिटिव थिंकिंग बाय इंस्टॉलिंग समय चक्र एंड लर्न भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, एंजॉय लाइफ। कमाल है। ये आ गए हम लोग आखिरी पेज पर जहां से शुरू हुए थे वहां से आ गए। ये पुनर्जन्म को रिफ्लेक्ट करता है, यानी आप जहां से शुरू होते हो वहां पर ही वापस आ जाओ। यानी मनुष्य रूप में जन्म मिला है, तो अगला जन्म आपको मनुष्य रूप में ही मिले, और एग्जैक्टली वही मिल जाए तो अल्टीमेट है। यानी पुनर्जन्म आपका इसी शरीर में हो जाए तो वो अल्टीमेट माना जाता है, बदले ना कुछ भी। तो अगर वो आप प्राप्त कर लो तो समझो कि आपने जिंदगी में कुछ प्राप्त किया, नहीं तो बाकी योनियां तो मिल ही जाएंगी आपको, जो भी मिले कर्म अनुसार मिलती ही हैं। तो आज के लिए मैंने आपको इतना कुछ बताया। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट भी दिखा दिया आपको, और अब मैं आपको एक वही लास्ट में जो पोएम बोलते हैं हम लोग, वो पोएम बोलूंगा। उससे पहले एक पोएम मैं बताऊंगा आपको, आकाश तत्व के ऊपर है। पहले भी बताइए, कुच्छल एंथम कहा गया है इसको, कुच्छल एंथम। मैं इसको दिखा दूं आपको और बोलता जाऊं या बोलता जाऊं? चलो दिखाई देता हूं मैं, दिखाने में ही फायदा है, क्योंकि आप देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और इस पे वीडियो में भी आ जाएगा। जी, मैं कैमरा चेंज कर रहा हूं, ये देखिए। कुच्छल एंथम। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। यानी पृथ्वी को अगर आप मां मानोगे तो भाग्य आपको पृथ्वी ही देगी। वो कहते हैं ना कि चांस की बात है कि मैंने गड्ढा खोदा और वहां पे सोने की खजाना निकल आया, तो पृथ्वी ने दिया ना। तो पृथ्वी है भाग्य की दाता, और पृथ्वी का भाग्य कौन बनाता है? गायें। पृथ्वी की मां है गायें।
और पृथ्वी है सबकी माता, इसीलिए मां को भाग्य विधाता कहा जाता है, भाग्य की दाता कहा जाता है। भाग्य विधाता नहीं है, भाग्य की दाता है। जिसका भी कृष्णांश न जागा वो है सबसे बड़ा अभागा। ये क्या है भाई? ये है कहते हैं ना हर सबके अंदर भगवान है, कहा तो जाता ही है, तो उसको नामकरण कर दिया गया है, वो है कृष्णांश। क्योंकि भगवान को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो पांचों तत्वों की नाम ले लेते हैं, भूमि, आकाश, जल, नीर, वो कुछ करके ना भगवान बना रखा है, तो उसका नाम दे रखा है कृष्णांश। और ये हवा की आत्मा है, हवा में भी प्रेजेंट है ऊर्जा बन के। तो श्वास प्रक्रिया से आप इस हवा के कृष्णांश को अपने अंदर ले जाओ और अपने अंदर के कृष्णांश को जागृत कर लो। और जिसका वो जागृत नहीं है तो वो अभागा ही है, जबकि पृथ्वी ने तो भाग्य दे रही है। अब सोचो, इसको मैं समझाता हूं। तो आपने गड्ढा खोदा, वहां पर आपको सोना मिला, गोल्ड, लेकिन आपको गोल्ड की पहचान ही नहीं थी। वो एक है ना कि चंदन की लकड़ी एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है मार्केट में, कि एक राजा थे, वो एक लकड़ी बेचने वाले के पास गए, लकड़हारे के पास जा रहे, रास्ते में जा रहे थे, बहुत गरीब था बेचारा, कोयला बेच रहा था। तो उसने उसको एक जंगल का रास्ता बताया, चाबी दे दी कि वहां जा और वो लकड़ी काट के बेच और देख तेरे को क्या मिलेगा। और 1 महीने बाद जब वो दोबारा निकले तो उन्होंने देखा कि वो उसका हाल वही का वही। तो उसने कहा, भी तूने क्या किया? कहते जी कुछ नहीं, आपने लकड़ी दी थी, वहां से लकड़ी लाके काटा और लोग उसको वो बना लिया, कोयला बनाया और वो बेच रहा हूं मैं, तो मेरी स्थिति वही की वही है। तो राजा ने अपना माथा पीट लिया कि भैया तू मतलब चंदन की लकड़ी थी, उसका भी तूने कोयला बना दिया, तो तेरे को अब मैं क्या कहूं। इसको कहते हैं भाग्य को अभागा अपने आप। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये पोएम बता रही है और सारे एग्जाम्पल अवेलेबल है। कृष्णांश जगाने को राग अलापा, 10 दिशाओं में जो व्यापा। जो आप सांस लेते हो ना, वो हवा किस दिशा से आ रही है आपको नहीं पता, और जो आप छोड़ रहे हो वो किस दिशा में जा रही है वो नहीं पता आपको, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर का फर्क होता है। और एक वेस्ट है या रिजेक्शन है, और एक आपके लिए वरदान है। तो कृष्णांश जगाने का राग अलापा, यानी अंदर ले रहे हो आप कृष्णांश को, तो राग जब तक नहीं अलापोगे तब तक वो आपके कृष्णांश अंदर का जागेगा नहीं। मंगलकारी बना तत्व आकाशा, आकाश तत्व की इंपॉर्टेंस, मंगलकारी बनाना है उसको। पिता तत्व कहा गया आकाश को। जब लहराई विजय की लहराई पताका, जय विजय की लहराई पताका, जय विजय जय विजय जय विजय, आगे बढ़ते जाओ, जय पर विजय पाओ, फिर जय पर विजय पाओ, फिर जय पर विजय। मतलब हर पल हर क्षण आपको हवा के कृष्णांश को उपयोग करना है अपने अंदर। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। तो ये कुछ एंथम है। और एक पोएम और है जो योग एंड योगा के बारे में बताती है। योग व योगा इसी से सब कुछ होगा। अब यहां पर 2 शब्द लिए गए हैं, योग अलग है और योगा अलग है। योगा तो है एक्सरसाइज, प्राणायाम, और योग क्या है? मन और बुद्धि का जोड़, पति और पत्नी का योग, मन और बुद्धि का योग, फिजिकल जेंडर और मेंटल जेंडर का योग। योग वो है, योग एक्सरसाइज आसन नहीं है, योगा आसन है। योगा तो आसन है और योग जुड़ना है, जुड़ना। इसमें क्या कहता है? इसी से सब कुछ होता होगा, जो अपनाएगा इसको कष्ट मुक्त ही होगा। जिसने ना अपनाया कष्ट उसने ही भोगा, योग व योगा। जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही भोगा, योग व योगा। योग व योगा फिर नहीं चाहिए कोई दरोगा। यानी यहां पर दरोगा किसको कहा गया है? दरोगा कहा गया है उसको, किसी उसको बाहर वाले को। अगर आप योग एंड योगा ठीक से कर रहे हो और आपको कृष्णांश को अपने अंदर का जागृत है, तो बाहर वाला कृष्णांश आपको जागृत नहीं चाहिए। आप अपने अंदर ही आपके अंदर दरोगा बैठ गया।
फिर नहीं चाहिए कोई दरोगा, मतलब बाहर का दरोगा नहीं चाहिए, आपके अंदर ही दरोगा बैठ गया। होगा 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 आनंदित जीवन होगा, योग व योगा इसी से सब कुछ होगा। तो ये पोयम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है योग एंड योगा की, जो मुझे आपको बतानी जरूरी थी। और उसके अलावा ये क्या कहता है, ये एक चीज और है, ये 5 स्पॉट बताए गए हैं जीवन के। एक है जे स्पॉट, यानी जन्म उत्सव स्थान, जहां से आपको अपने कैरियर की जानकारी मिल सकती है और हेल्थ की जानकारी मिल सकती है कि आपको क्या नहीं खाना, परहेज, और आपको क्या कैरियर सूट करेगा, वो जन्म स्थान से मिल जाएगा आपको। फिर दूसरा है वी स्पॉट, यानी विवाह स्थान, विवाह उत्सव स्थान। क्या आपको विवाह करना है तो कैसे करना है, कैसी लड़की ढूंढनी है, कैसा लड़का ढूंढना है, उसको पहचानोगे कैसे, अपनी पार्वती सुगंध को जागृत कैसे करोगे, तो वो सब सिखाया जाता है विवाह उत्सव स्थान में। फिर है जी स्पॉट, ज्ञान उत्सव स्थान, यानी जहां से आपको शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, विशेष ज्ञान मिलेगा, जी स्पॉट कहा गया उसको। एक है वाई स्पॉट, योनि परिवर्तन, यानी कष्ट मुक्त मृत्यु। योनि परिवर्तन यानी आप समझो कि आप जब मृत्यु के समय आपको कोई कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, आप किसी के ऊपर निर्भर ना हो, मरने तक आप अपने काम सारे स्वयं कर पाए और हेल्थ परफेक्ट रहे, परफेक्ट हेल्थ में शरीर छोड़ना, यह है योनि परिवर्तन स्थान। और फिर है के स्पॉट, कृष्णांश बनो स्थान, ओह, यानी अपना गुरु खुद बनो, लर्न टू बिकम गुरु ऑफ सेल्फ, यह है 5वां स्पॉट। और वही जो दरोगा वाली बात करी थी ना मैंने, तो आप अपने गुरु अपने आप बन जाओगे तो आपको बाहर के गुरु की जरूरत पड़ेगी नहीं। गाइड की जरूरत पड़ सकती है आपको, गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु आप अपने बन सकते हो, गाइड आप गाइडेंस ले सकते हो। और गाइडेंस लेने के लिए कहां जाना है आपको, तो उसके लिए भी एक पोएम है इसमें। गाइडेंस लेने के लिए आपको कहां जाना है, ये रहा वो, ये ताऊ तत्व ज्योतिष कुछ बता रहा है, उसमें 18 महाभारत 18 दिन क्यों है उसके बारे में जानकारी है थोड़ी सी, वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। ये शुक ज्ञानिता है, मैं बहुत बार गा चुका हूं। तो ये जो मिलेगा आपको गौशाला में, जिस गौशाला में समय चक्र घर बना हुआ है, ये नवीन समय चक्र यात्रा और विज्ञान गुरुकुल जो बताया गया है, मैं ये पेपर एक आपको दिखा दूं, वो भी एक तैयार है वैसे तो, ये आप देखिए, एक मिनट जरा, ये कहां रह गया, ये है किताब, मैं आपको यहीं पे पढ़ के सुनाऊंगा, ये हटा देता हूं मैं, शंख, ये है नवीन समय चक्र यात्रा में। इसका पर्पस क्या है कि फादर ऑफ टाइम डिक्लेयर्ड ओपनिंग ऑफ समय चक्र गुरुघर, समय चक्र गुरुघर बनाए जाएंगे गौशालाओं में। गौशालाओं में ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि गाय जो है नानी है, तो नानी की सेवा करोगे तो आपको वो मिलेगा, आपका भाग्य उनकी बेटी यानी पृथ्वी जगा देगी। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सिस्टम है, परफेक्ट एकदम। तो विज्ञान गुरुकुल कहा गया है इसको, समय चक्र घर गुरु घर को विज्ञान गुरुकुल कहा गया है। और यह सिखाएगा कि आपको ऐशो विज्ञान टू यंगर टीनेज जनरेशन, ये 3 तरह के खोले गए हैं, एक टीनेज जनरेशन के लिए, एक फीमेल्स के लिए और एक सीनियर सिटीजन्स के लिए। 3 तरह के ये गुरुकुल खोले जा रहे हैं अभी। ये तीनों तरह के तो गौशाला में चलेंगे, उसके बाद बाकी लोगों के लिए कहां चलेंगे मुझे पता नहीं है, अभी डिफाइन नहीं करेंगे, अभी ये करा गया है। और इसकी कंडीशंस क्या है, टीचिंग ओनली इन हिंदी, जेंडर बेस्ड टीचिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू डिजिटल शंख माप टेक्नोलॉजी। और ये फोन नंबर दे रखा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक कृष्णेंद्र कथा कृष्णांश द्वारा शुरू होने जा रही है पृथ्वी पर जल्दी ही, एक्चुअली शुरू हो चुकी है, वहां हुई थी शुरू ये क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, वहां पर ताऊ अकूतनाथ का दरबार लगा है, वहां से शुरू हुई थी, प्रसार इसका शुरू हुआ था। तो वो शुरू होगी कृष्णेंद्र कथा कृष्णांश द्वारा, कृष्णांश अश्विनी जी लिखा हुआ है।
तो ये कृष्णेंद्र कथा 25 तारीख को भी वहां पर डिक्लेयर करी गई है गौशाला में। और अगर गौशाला वाले को समझ में आ गई तो उस गौशाला में समय चक्र गुरु घर डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसी दिन 25 तारीख को ही। तो अब मुझे नहीं पता, और ये यात्रा चलनी शुरू हो जाएगी और पहुंचेगी अंबाला, कल रात तक पहुंचेगी अंबाला, और परसों शाम को वहां पर प्रोग्राम है कृष्णिष्ट मंदिर में, जहां पर ये इसको वो पूरा पूर्ण यज्ञ पूर्ण होगा, यात्रा का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो ये मुझे बताना था आपको। और अब मैं वो पोएम सुनाऊंगा आपको जो कहती है, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ये वो माता है जो आपकी, जिसने आपको जन्म दिया, उसको आप कह रहे हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये पत्नी बता रही है आपको कि एक ही रास्ता है गौशाला का जाने का, जहां पे आपका भाग्य जागृत हो सकता है, होगा ही। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ को ही तैयार दो ना। तो वो भूल कर भी कोई भूल लो ना, तो वो रास्ता दिखाने के लिए कह रहा है पत्नी को कि मुझे इधर उधर मत कर देना भाई, उधर ही जाने देना। क्यों? क्योंकि टीनेजर महिलाओं के लिए अलग है गौशाला, वो बनाया जा रहा है ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जो ऐशो विज्ञान का प्रोग्राम। तो इसलिए अभी महिलाओं का डिक्लेयर इसीलिए करना पड़ा। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। तो गुरुद्वार जो है, गौशाला का गुरुद्वार को ही गुरुद्वार कहा गया है यहां पर। और वहां पर जो गुरु घर में बैठे हैं फादर ऑफ टाइम या उनके शिष्य, तो वो श्वास पथ पर चलना सिखाएंगे आपको। तो श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। तो पत्नी को कह रहा है या मां को कह रहा है कि मेरे को ऐसी पहचान दे दो भाई, जिससे मैं पहचान लूं गुरु को, कि वो मेरे को श्वास पथ पर चलना सिखा देगा। तो ये एक पोएम थी जो मुझे सिखानी बतानी थी आपको। और इसके साथ ही मैं आज का जो ये यात्रा यहां से शुरू होने का जो कार्यक्रम है पूर्ण करके, और अब यहां से निकलेंगे हम लोग बाहर, और फिर देखते हैं कहां तक जाते हैं, क्या करते हैं। अंबाला जाना लक्ष्य है, लक्ष्य पूर्व निर्धारित है, और मतलब जाना ही है। और उसके बाद हम लोग आपको कहाँ मिलेंगे पता नहीं है, कहाँ पर मौका मिलेगा ये करने का, दोबारा से एपी लाइव करने का मौका कहाँ मिलेगा, पर कृष्णिष्ट मंदिर वहां पर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां से एपी लाइव रहेगा एक, वो सुबह भी रह सकता है, शाम को तो रहेगा ही, सुबह भी शायद रह सकता है। अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो वहां जाकर ही पता लगेगा कार्यक्रम क्या है। तो तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र।